हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस जैसे भिन्नों की तुलना कैसे किया जाता है, इसमें भी हम लोग उसके आगे के सीरीज में भी कि कैसे हम लोग डिफरेंस मेथड से हाउ टू चेक कि विच वन इज ग्रेटेस्ट एंड या लार्जेस्ट और विच वन इज स्मॉलेस्ट। कहने का मतलब कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है आपको डिफरेंस मेथड से, यानी हर और अंश के जो डिफरेंस से हम लोग कैसे चेक करते हैं। और दिस प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई कि विच आपको फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर देखते हैं कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में ये हम लोगों का जो चल रहा है, इसमें कहने का मतलब कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। ओके, तो आइए सबसे पहले इस डिफरेंस मेथड से कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले आपको दो चीज जानना जरूरी है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कि जैसे सम भिन्न, प्रोपर, क्या सम भिन्न, या इसी को कहते हैं उचित। क्या कहते हैं हम लोग? उचित भिन्न, सम भिन्न या उचित भिन्न। अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग प्रोपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बाबू? प्रोपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रोपर फ्रैक्शन? तो दैट फ्रैक्शन ऑफ विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। दैट मीन्स व्हाट? जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो। अंश क्या हो, हर से छोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोपर भिन्न कहते हैं। यानी प्रोपर भिन्न का मान एक से क्या होता है? हमेशा छोटा होगा। ओके, जैसे अगर बात करा जाए यहाँ पे, अगर हम कह दें कि यहाँ पर 4/5, यहाँ अंश 4 है, हर 5 है, तो क्या हुआ? अंश हर से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इसका मान जब भी आपका क्या होता है, सम भिन्न या उचित भिन्न या प्रोपर फ्रैक्शन का हमेशा अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है। ओके, यानी यहाँ पर क्या हो गया, अगर मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, 3 मान लीजिए हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम ले लें 10 मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 17 ले लेते हैं। तो ये सब क्या है? प्रोपर फ्रैक्शन है, जो कि हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में अच्छे से हम लोग उसको कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर वाला क्या है? छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो इसको प्रोपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, सम भिन्न, इसी को कहेंगे हिंदी में। ठीक है, अगर बात करा जाए इसका कि इसका जो मान होता है, प्रोपर फ्रैक्शन का जो मान होता है, नोट में करने योग्य बात है क्या कि जो प्रोपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है, ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज मतलब हमेशा क्या होता है? एक से छोटा होता है। एक से क्या होता है? छोटा होता है। यानी जब भी हम प्रोपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देंगे, तो ऑलवेज उसका जो आपका भागफल आएगा, क्वेशेंट जो आएगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा, मतलब एक से क्या आएगा? छोटा आएगा, यानी 0 समथिंग आएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है। दूसरा बात आपको जानना है कि विषम भिन्न। क्या? विषम भिन्न, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? दैट फ्रैक्शन ऑफ विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, कहने का मतलब है कि वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? बड़ा हो। अगर यहाँ 5 है, 2 है, अगर यहाँ हम 4 ले लेते हैं, नीचे 3 ले लेते हैं, अगर यहाँ हम मान लीजिए 12 ले लिए और नीचे में 13 ले लिए, नहीं ये नहीं हो सकता है आपको। अगर हम यहाँ 17 ले लेते हैं तो भी नहीं होगा, यानी ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, 11 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से क्या है? बड़ा है। तो ये सब क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश क्या होता है? बड़ा होता है, अंश बड़ा होगा, और जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश हर से क्या होगा? छोटा होगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम डिफरेंस मेथड से जो फ्रैक्शंस का जो हम लोग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं, उसको चुन सकते हैं। ओके, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे उसको। नोट में आपको 2 पॉइंट रखना है। नोट
नोट नंबर आपका फर्स्ट कहता है। क्या कहता है नोट नंबर फर्स्ट? नोट कि जब अंश एवं हर, अंश एवं हर, जब अंश एवं हर का अंतर, जब अंश एवं हर का अंतर बराबर हो, क्या हो बाबू? बराबर हो तो, बराबर हो तो, बराबर हो, यानी इसको ना हम अगर ये बात करा जाए कि जब अंश एवं हर का अंतर बराबर हो एवं एवं दिया गया भिन्न यानी फ्रैक्शन। ओके, जब अंश एवं हर का अंतर बराबर हो एवं दिया गया भिन्न, समभिन्न हो, मतलब समभिन्न का मतलब हुआ आपका प्रोपर फ्रैक्शन। क्या? प्रोपर फ्रैक्शन हो। यहाँ पर क्या हो गया आपको? क्या करें? जब अंश एवं हर का अंतर बराबर हो एवं दिया गया भिन्न समभिन्न हो, यानी प्रोपर फ्रैक्शन हो तो जिसका अंश यानी जिसका मान जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। वही भिन्न सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। कहने का मतलब है जिसका अंश बड़ा वही सबसे बड़ा। कब? जब हर और अंश का डिफरेंस क्या हो, यानी हर और अंश का अंतर क्या हो, चाहे हर में से अंश घटाइए चाहे अंश में से हर घटाइए, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव कंसीडर करने की बात नहीं है, सिर्फ अंतर देखना है। ओके, पॉजिटिव निगेटिव नहीं। अगर अंतर बराबर हो, आप प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मतलब सम भिन्न हो यानी उचित भिन्न हो, तो हम लोग क्या करते हैं? जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगा? सबसे क्या होगा? बड़ा। एवं बी नंबर में हम कह दे एवं जिसका माने जिस भिन्न का अंश जिस भिन्न का अंश सबसे क्या बाबू? सबसे छोटा होगा, वही भिन्न सबसे छोटा भिन्न होगा। ओके, बात समझ रहे हैं? यानी कि कहने का मतलब ऊपर वाला को देखते हैं, अगर बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा। सबसे बड़ा ऊपर वाला तो सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा ऊपर वाला तो सबसे छोटा भिन्न। कब? जब अंतर समान हो। दो कंडीशन ध्यान में रखना है, जब अंतर समान हो और साथ ही साथ क्या हो? प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न हो, या उसी को कहते हैं सम भिन्न हो, तब ये वाला नियम आपको अप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बाबू। एग्जांपल में कह देगा आपको कि मान लीजिए 9 दे दिया आपको, 11 दे दिया, कॉमा अगर आपको दे दिया 5/7 दे दिया, कॉमा आपको यहाँ दे दिया 17/, में मान लीजिए इतना दे दिया 19, कॉमा अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दे 21/, में मान लीजिए 23 दे दिया। ओके, चलिए इसको अगर हमको क्या करना है? आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है ना? इसको क्या करना? आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा भिन्न को इसमें देखना है कि कौन सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सबसे छोटी भिन्न है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं अंतर। हर और अंश का अंतर देखते हैं, दोनों में कितना का अंतर है? तो दोनों में कितना का अंतर है? तो अंतर है आपका 2 का, 9 2 11, इसमें भी 5 2 7 और इसमें भी 17 2 19, इसमें भी कितना का अंतर है आपका 21 2 23। तो 2 का अंतर, यानी कि अंतर समान है। अंतर हर और अंश का अंतर क्या है? आपका बराबर है। अगर बराबर है तो कह रहे जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। लेकिन कब? जब यह फ्रैक्शन को देखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तब। प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? देखिए, ऊपर वाला नीचे वाला से क्या है? छोटा। ऊपर वाला नीचे वाला से क्या है? छोटा। ऊपर वाला क्या है? नीचे वाला से छोटा। ऊपर वाला क्या है? नीचे वाला से क्या है? छोटा है। तो यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, अंतर भी बराबर है। तो हम क्या करेंगे? तब देखेंगे कि किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। ओके, जैसे अगर बात करा जाए यहाँ पर
अगर बात करा जाए यहाँ पे कि अगर सबसे इसमें बड़ा कौन है तो ये है 21, तो 21 बड़ा है तो आपका 21/23 भी कहा हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। मान लीजिए इस सबका अगर सबसे बड़ा भिन्न तो ये हो गया सबसे छोटा भिन्न। अगर इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में माने सबसे छोटा पहले लिखते हैं, ओकरा बाद ओकरा से बड़ा, अंत में सबसे बड़ा लिखते हैं। जैसे अगर बात करा जाए यहाँ पर कि सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, ये, इससे बड़ा कौन होगा तो ये वाला होगा, इससे बड़ा कौन होगा तो आपका ये होगा, यानी कि आपका इससे बड़ा कौन हो जाएगा आपका 17/19, और सबसे लास्ट में बड़ा कौन होगा 21/23। अगर वही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है इसमें तो 21/23 सबसे बड़ा। इससे छोटा कौन तो इससे छोटा है 17/19। फिर इससे छोटा कौन तो आपका क्या है 9/9 आपका 11, और लास्ट में सबसे छोटा कौन तो 5/7। तो यही सबसे कहा जाएगा आपका कि दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, क्या कि जब भी आपको अंश और हर का डिफरेंस समान हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दैट मीन सम भिन्न हो, उचित भिन्न हो, तो अंश देखेंगे। जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। जैसा कि आप लोग इस सवाल में देख रहे हैं कि अब प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, आपका डिफरेंस कितना है और अंश और हर का 2-2 है, यानी कि बराबर कितना हो रहा है 5-5 रहे, 10-10 रहे, 20-20 रहे, बराबर सब में होना चाहिए। देन आपको ये मेथड लगाकर उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसको सबसे पहले देखेंगे क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहला कंडीशन ये देखेंगे, जब भी हमको चेक करना है सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद देख लेंगे अंतर क्या बराबर आ रहा है, अंतर देखिए 2 का अंतर है, 2 का गैप है, इसमें भी कितना का अंतर है 2 का, इसमें भी कितना का अंतर है 2 का, इसमें भी कितने का गैप है आपका 2 का। तो देखेंगे सबसे बड़ा किसका है, तो इसीलिए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा 19, सबसे का हो जाएगा ये लार्जेस्ट हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट बोले तो सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा की बात करें तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा, यानी कि 3/5 क्या होगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे क्या हो जाएगा छोटा भिन्न आपका यही हो जाएगा। अवरोही और आरोही क्रम में भी हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला देखेंगे जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो और अंतर बराबर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 मान लीजिए अगला क्वेश्चन है 10/11 है, मान लीजिए यहाँ 20/21 है। अगर हम मान लेते हैं 40/41 है, यहाँ अगर हम मान लेते हैं 39 में कितना है 40 है। अगर हमको इसको चेक करना है तो सबसे पहले ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, तो आपका है तो अंतर कितने का है, 1-1 का अंतर है, 1-1 का गैप है आपका, 1-1 का गैप है। तो क्या सबसे बड़ा जो देखेंगे सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो अंश किसका सबसे बड़ा है तो आपका 40 सबसे बड़ा है, तो इसलिए 40/41 जो होगा सबसे क्या हो जाएगा आपका बड़ा, यह सबसे क्या हो जाएगा बड़ा भी, यानी कि लार्जेस्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपका यही हो जाएगा। अगर बात करें सबसे अंश किसका छोटा है, तो अंश सबसे छोटा 10/11 का, तो 10/11 क्या हो जाएगा सबसे छोटा भी हो जाएगा, सबसे छोटा आपका हो जाएगा, सबसे छोटा बोले तो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, और सबसे छोटा बोले तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या हम लोगों ने सीखा कि जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन हो और हर और अंश का अंतर बराबर हो, हर और अंश का अंतर बराबर करते माने उसका अंतर निकालते वक्त देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि अंश में हर घटाना है कि हर में से अंश घटाना है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव में उसको केयर नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अंतर पर ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड पर ध्यान देना है, साइन पर ध्यान नहीं देना है। साइन निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है वो से हमको मतलब नहीं है। यहाँ कहने का मतलब निगेटिव पॉजिटिव इसमें से ये घटा है कि इसमें से कोई घटाइए, प्लस वाला वैल्यू कंसीडर करिए। और दूसरा क्या हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो, अंतर बराबर हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा हो सबसे छोटा, आप उसके आधार पर आप अवरोही और आरोही क्रम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए फ्रैक्शंस को आसानी से अरेंज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।